कहते हैं सपनों को साकार करने के लिए समझदार नहीं, ज़िद्दी बनना पड़ता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ। 22 भाई बहनों में उनका नंबर 20वां था। उनका बाप कुली और माँ घरों में नौकरानी का काम करती थी। जब विल्मा 5 साल की हुई तो उसे तेज़ बुखार और सीवियर निमोनिया हो गया और इसी बीमारी के दौरान वो पोलियो से भी ग्रसित हो गई, जिसकी वजह से उसे अपने पैरों पे ब्रेस पहनने पड़ते थे। डॉक्टर ने ये बोल दिया कि अब कभी भी विल्मा अपने पैरों पर नहीं चल सकती, लेकिन उसकी माँ हमेशा हौसला अफजाई करती कि बेटा खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन विल्मा ने अपने बराबर के बच्चों को दौड़ता हुआ देखकर अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं भी कभी इन बच्चों की तरह दौड़ पाऊंगी। माँ ने समझाते हुए कहा कि बेटा तुम ऐसा कर सकती हो, यदि इंसान किसी चीज़ को पाने की सच्ची चाहत पाल ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक दिन तुम इन बच्चों से ज़्यादा तेज दौड़ोगी। बस विल्मा ने वहीं ठान लिया कि एक दिन वो दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला बनेगी। यही लक्ष्य धीरे धीरे जिद और पागलपन में बदल गया। 9 साल की उम्र में डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध उसने अपने ब्रेस उतार फेंके और अपने पैरों पर चलना शुरू किया। 2 साल तक वो दर्द झेलती रही। उसकी जिद के आगे एक दिन दर्द भी हार गया और 11 साल की उम्र में वो अपने पैरों पर चलने फिरने लगी। 13 साल की उम्र में उसने पहली बार जब रेस में हिस्सा लिया तो हार गई। फिर दूसरी, तीसरी, इसी तरह 8 अलग अलग रेसों में उसने हिस्सा लिया और सब में हारती रही। पर कहते नहीं कि यदि इंसान जिद पर अड़ जाए तो पहाड़ तोड़कर भी रास्ता बना सकता है। विल्मा ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करती रही, प्रैक्टिस करती रही और वो दिन भी आया जब विल्मा फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में उसने टेनेसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उसकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। उसने कोच से अपना इरादा जाहिर किया और कहा, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला बनना चाहती हूँ। कोच ने उनकी ज़िद और जुनून देखकर कहा कि तुम्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। फिर क्या था, कोच एड टेम्पल की देखरेख में विल्मा ने जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब विल्मा ने 1960 के रोम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उनका मुकाबला दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों से होना था और उसी में कभी ना हारने वाली यूटा हीन भी शामिल थी। 100 मीटर की दौड़ में विल्मा ने यूटा को पीछे करते हुए गोल्ड अपने नाम कर लिया। इसी तरह 200 मीटर में भी विल्मा ने गोल्ड झटका। अब बारी आई 400 मीटर के रिले रेस की, जिसमें जनरली सबसे तेज़ दौड़ने वाला खिलाड़ी अपनी टीम के आखिर में दौड़ता है। विल्मा और यूटा भी अपनी अपनी टीम से आखिर में दौड़ रही थी। दौड़ शुरू हुई। पहली 3 एथलीट्स ने बड़ी आसानी से बेटन बदल लिए, पर जब विल्मा की बारी आई तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। बेटन जमीन पर गिर गई और इसी दौरान यूटा आगे निकल गई। विल्मा ने झट से बेटन उठाई और अपनी रफ्तार बढ़ाई। मशीन की तरह तेज दौड़ते हुए वो सबसे आगे निकल गई। इस तरह विल्मा ने तीसरा गोल्ड भी अपने नाम कर लिया। 3 गोल्ड मेडल जीतकर विल्मा ने इतिहास रच दिया। कभी पोलियो से ग्रसित जिद्दी विल्मा अपने सपनों को साकार करते हुए दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन गई। और विल्मा ने यह भी साबित कर दिया कि इंसान शरीर से नहीं, सोच से अपंग होता है। जैसा कि मैंने कहा, सपनों को साकार करने के लिए समझदार नहीं, जिद्दी बनना पड़ता है।